देश वही सुपर पावर होता है जिसके पास सुपर वेपन्स होते हैं। तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाए। और अब नहीं दोस्तों, 1 खरब रुपए से ज्यादा के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। तकरीबन 12.5 अरब का ये पूरा खेल है। 30,000 करोड़ के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये चलते 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 उनको ट्रैक कर सकता है, इसलिए उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। रुका तब तक लॉक हो चुका है, फायर करा वापस मूव करा, टारगेट बूम बिल्कुल इसके सामने। यानी कि उसका एरिया ऑफ कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास कुछ होगा उसको भी लेके ये खत्म कर देगा एकदम। अगर 6 हवाई जहाज आते हैं तो 6 के 6 हवाई जहाजों को एक साथ ट्रैक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो दुनिया के बड़े बड़े सैन्य पंडितों ने इसे भारत की एक बड़ी कामयाबी तो माना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि यह ताकत उधार की है, क्योंकि S-400 सिस्टम रूस से लिया गया है। दुनिया को लगा कि भारत सिर्फ एक बड़ा खरीदार है, बनाने वाला नहीं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये 2025 का नया भारत है। भारतीय सेनाओं के पराक्रम की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ आधुनिक युद्ध में तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया भी भारतीय सेनाओं की वीरता और दमखम देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भेजे गए सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल्स को सेना ने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर अपनी मजबूत वायु रक्षा को साबित किया। अनंत शस्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत के आसमान को अभेद्य बनाने के लिए सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर ही लागत का अनुमान है। सेना के पास पहले से ही MRSAM, आकाश और दूसरे कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। हवाई खतरों से निपटने के लिए अब अनंत शस्त्र सेना को और भी ताकतवर बना देगा। क्या है ये अनंत शस्त्र जो दुश्मनों के लिए घातक साबित होगा? पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक मोबाइल और फुर्तीला मिसाइल सिस्टम है। चलते चलते लक्ष्यों को खोजने और ट्रैक करने में सक्षम है। शॉर्ट स्टॉप पर फायर कर सकता है। 4 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। इस एयर डिफेंस का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। 30,000 करोड़ की इस डील में अनंत शस्त्र एयर डिफेंस की 5 से 6 रेजिमेंट्स भारतीय सेना को मिलने वाली है। तो क्या है ये अनंत शस्त्र एयर डिफेंस? अब आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूं। देखिए, अनंत शस्त्र कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को पहले QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाता था, और अब मिशन सुदर्शन चक्र के तहत इस नए नाम के साथ भारत के एयर डिफेंस की शॉर्ट रेंज लेयर में इसे तैनात किया जा रहा है। QRSAM यानी अनंत शस्त्र के सेटअप की बात करें तो एक रेजिमेंट में एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल होता है। यह पूरे रेजिमेंट का कमांड सेंटर होता है। हर बैटरी यूनिट में एक बैटरी सर्विलांस रडार व्हीकल यानी BSRV होता है। एक बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल यानी BCPV होता है, जो बैटरी लेवल पर होने वाले ऑपरेशंस को मैनेज करता है। एक रेजिमेंट में 3 बैटरीज होती हैं और हर बैटरी में 4 कॉम्बैट ग्रुप्स होते हैं। एक कॉम्बैट ग्रुप में बैटरी मल्टीफंक्शन रडार और एक MLV यानी मिसाइल लॉन्च व्हीकल होता है। यानी एक रेजिमेंट की 3 बैटरी में 12 लॉन्चर होते हैं। इसका एक्टिव फेज्ड एरे सर्विलांस रडार 120 किलोमीटर का सर्विलांस प्रोवाइड कराता है। इसमें IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके जरिए यह दुश्मन और दोस्त की भी पहचान कर लेगा। इसकी रेंज 80 किलोमीटर से यानी 80 किलोमीटर दूर हवा में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की पहचान ये कर सकता है। वो थ्रेट है या नहीं इसकी जांच कर सकता है। वो दुश्मन के हैं या दोस्त के हैं इसका पता लगा सकता है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत सॉलिड है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के सारे एलिमेंट्स
रेडियो ऑन द मूव सिस्टम के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। हायर इकोलॉन में सैटेलाइट ऑन द मूव सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और टू वे डेटा लिंक सिस्टम के जरिए रडार और मिसाइल सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन होता है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। यह थ्रेट के हिसाब से खुद ब खुद बैटलफील्ड मैनेजमेंट को टास्क दे देता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी वाला है। इसका मल्टीपर्पस रडार एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और यूएवीज को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। यह हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे हैवी मोटर व्हीकल पर माउंट किया जाता है और मैदान से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक में इसे तैनात किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसे सड़क के अलावा रेल और एयरप्लेन से भी यानी कि जेट के जरिए भी इसे ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा सकता है, उसे इंस्टॉल किया जा सकता है। अनंत शस्त्र ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसकी क्षमता पर मौसम कोई भी हो इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस एयर डिफेंस सिस्टम का एक लॉन्चर व्हीकल 6 रेडी टू फायर मिसाइल से लैस होता है। अब इसके मिसाइल की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये QRSAM है। यह मिसाइल सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव और फायर ऑन शॉर्ट हॉल्ड्स में कैपेबल है। एक QRSAM की लंबाई 4.364 मीटर है, जबकि वजन 270 किलोग्राम है। इस मिसाइल में सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। QRSAM में मिड कोर्स इनर्शियल और टारगेट अपडेट टर्मिनल एक्टिव होमिंग सीकर गाइडेंस लगा है, जो इसे एक्यूरेसी दिलाता है, यानी कि जो निशाना लगाएगा जहां पे टारगेट होगा वो उसे सटीकता से मारेगा, इसे सटीक बनाएगा। इसके सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी जो है यानी SSKP 80% है। इस मिसाइल में प्री फ्रेगमेंटेड एंड हाई एनर्जी वॉरहेड लगा है। इस मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि ये 6 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को हिट कर सकती है। 5 से 30 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने में कैपेबल ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसीलिए इसे एयर डिफेंस के सबसे निचले लेवल पर तैनात किया जा रहा है। आपको याद होगा अगस्त में DRDO ने अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टेस्ट किया था। इस वेपन सिस्टम में भी शॉर्ट रेंज पर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए QRSAM का ही इस्तेमाल किया गया था और QRSAM की टेस्टिंग हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, इस पर बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा है। अब देखिए कि 30,000 करोड़ के इस एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर ने हमारी डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री को भी एक बूम दे दिया है। ऑर्डर जैसे ही मिला उसके बाद से ही BEL के शेयर में 2 से 3% की बढ़ोतरी हो गई। यानी ये डील एक तरफ तो देश के एयर डिफेंस को मजबूत करेगी, वहीं इससे हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को भी जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा और QRSAM के इस नए नामकरण पे और उसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में एक लेयर के रूप में शामिल किए जाने पर आपके विचार क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, अपने विचार जरूर रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने परिवार के साथ शेयर करिए। जो लोग डिफेंस में अपना करियर बनाने जा रहे हैं उन लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, उन